हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम कीर्ति। आज हम जो प्ले पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सेक्रीफाइस बाय रविंद्रनाथ टैगोर। बहुत ही फेमस प्ले है ये उनका। इसका ओरिजिनल नाम विसर्जन है, जो कि बंगाली भाषा में लिखा गया है। इसे 1890 में लिखा गया था और बंगाली भाषा में सबसे पहली बार 1890 मई में ही पब्लिश किया। इस प्ले का जो इंग्लिश वर्ज़न है वो सेक्रीफाइस एंड अदर प्लेस के कलेक्शन में मैकमिलन के थ्रू 1917 में पब्लिश किया गया। मैकमिलन की स्पेलिंग MACMILLAN, ठीक है। ये जो प्ले है इसका पहले नाम जो विसर्जन था 1890 में जो पब्लिश किया गया, ये टैगोर की अर्लियर नोवेल राजऋषि पर बेस्ड है। इस प्ले के इंग्लिश वर्ज़न जो हैं वो कई बार अलग अलग पोइट्स के द्वारा, मतलब कई बार अलग अलग लोगों ने मल्टीपल टाइम्स इसे अलग अलग शेप दिए, ठीक है। तो 1917 का जो ये सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है। तो देखिए, ये जो प्ले है इसका नाम है सेक्रीफाइस, हिंदी में जिसका मतलब है बलिदान। अब पहले तो अलग अलग चीज़ों की बलि दी जाती थी, जानवरों की, यहाँ तक कि इंसानों तक की भी। तो ऐसी जानवरों की बलि जिसे देवी माँ को दान में चढ़ाया जाता था उसे बलिदान कहा गया है यहाँ पर। ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर का नाटक बलिदान सेक्रीफाइस है, इसमें कई सारे मेन कैरेक्टर्स हैं, जिनमें किंग राजा गोविंद है, गोविंद माणिक्य, त्रिपुरा के राजा, जो कि त्रिपुरा के अंदर जानवरों के बलि जो दी जाती है उस पर बैन रोक लगा देते हैं। दूसरे रघुपति काली माता के मंदिर के पुजारी हैं ये, जिन्हें ऑर्थोडॉक्स प्रीस्ट यानी कि कट्टर पुजारी हैं। मतलब इनका मानना है कि बलि देनी चाहिए और माता खून की प्यासी हैं, वो खून मांगती हैं। तीसरा है जयसिंह, जो कि उधर सेवक के रूप में काम करता है मंदिर में, और जो अपने पिता के रूप में मानता है रघुपति को, और रघुपति अपने अडॉप्टेड सन की तरह जयसिंह को प्रेम करता है। चौथी है अपर्णा। ये एक बैगर, यानी हम बोल सकते हैं ये एक भिखारन थी वैसे तो, लेकिन हम पुअर गर्ल बोल सकते हैं, और साथ ही अनाथ थी। पांचवी है क्वीन गुणवती, राजा की पत्नी। ये बहुत निर्दयी, क्रूअल थी और ये निसंतान थी। जिस वजह से ये माता को बलि चढ़ाना चाहती थी, जिससे इनका पुत्र पैदा हो सके, मतलब इन्हें संतान की प्राप्ति हो सके। फिर है नक्षत्र राय। ये राजा के भाई हैं, इनकी कोई संतान नहीं थी, तो अब तक इन्हीं को राजकुमार माना जा रहा था। फिर है जनरल नैन रॉय, ये आर्मी के जनरल हैं। फिर चंद्रपाल, ये उप जनरल माने गए हैं, यानी उप सेनापति। फिर कुछ सामान्य लोग हैं और किंगडम के मिनिस्टर्स वगैरह हैं, ठीक है। जो रविंद्रनाथ टैगोर थे ये महान एक्टर, पोएट, ड्रामेटिस्ट, नोवेलिस्ट, प्ले राइट, म्यूज़िक कंपोज़र माने जाते हैं। मतलब एक वर्सेटाइल, हम बोल सकते हैं बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे ये। इन्होंने सेक्रीफाइस के अलावा भी कई सारे प्लेज लिखे हैं, जैसे कि चंडालिका, ठीक है। ये एक महान नाटककार मैंने बताया, और साथ में सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक भी थे। इस नाटक बलिदान के अंदर उन्होंने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो पशु बलि दी जाती है उस प्रथा की निंदा की है, आलोचना की है, ठीक है, क्रिटिसाइज़ किया है उसे। एक समरी बता रही हूँ अभी मैं आपको। जो राजा गोविंद थे उनके टाइम पीरियड में त्रिपुरा के अंदर जानवरों की बलि दी जाती थी, तो जिसमें रानी भी शामिल थी। तो राजा ने इस पर रोक लगा दी कि आज से मेरे राज्य में कोई भी पशु बलि नहीं देगा, जिसका विरोध वहाँ के पंडित रघुपति ने किया, उनके भाई नक्षत्र राय ने भी किया, और मतलब जयसिंह जो है वो अपने जो पुजारी थे वहाँ के, उनको पिता के रूप में मानता था, और वहीं राजा को बहुत सम्मान देता था। तो इन दोनों के बीच में वो फंस सा गया था। उनकी खुद की पत्नी उनके इस फैसले के विरुद्ध थी। उनका एक बेटा भी था जिसका नाम है ध्रुव। ये उनका अडॉप्टेड चाइल्ड, गोद लिया हुआ बच्चा था, ठीक है, जिससे वे बहुत प्रेम किया करते थे। तो जब रानी माता को बलि चढ़ाती हैं तब राजा मना कर देते हैं कि आज से कोई बलि नहीं चढ़ाएगा, जिससे रानी भी कुपित होती हैं और प्रीस्ट वगैरह भी। तो वे सब उन्हें मारने की षड्यंत्र रचते हैं।
ठीक है, जिसमें रानी भी शामिल हो जाती है। वो अपने पति को नहीं मरवाना चाहती थी, लेकिन वो उन्हें एक रोड़ा मान रही थी अपने संतान प्राप्ति के मार्ग में, इसलिए वो उसमें शामिल हो जाती है। फिर बाद में ये सब लोग मिलके सोचते हैं, रघुपति साथ ही ये जो गुणवती है और नक्षत्र राय है, कि हम राजा की बलि क्यों दें। इनका जो गोद लिया हुआ बच्चा है ध्रुव, ये भी एक तरीके से राजसीय परिवार का ही सदस्य है। और जैसा कि रघुपति ने कहा था कि जो माता है वो किसी राजसीय सदस्य की बलि मांग रही हैं, तो हम इस बच्चे की बलि क्यों ना दे रहे हैं। ये चीज़ें हैं वो सब किसको पता चल जाती हैं, राजा गोविंद को पता चल जाती हैं। और वो रघुपति और नक्षत्र राय को 8-8 साल की सज़ा दे देता है, बैनिशमेंट, की आप देश निकाला, यहाँ से जाओ। जिसके बाद जो नक्षत्र राय है वो माफ़ी नहीं मांगता, उसे अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन रघुपति अब भी नहीं मानता। वो जयसिंह को भड़काता है कि तुम जो है उसे मार कर लाओ, मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में उसकी मृत्यु चाहिए। तो जयसिंह अंत में क्या करता है कि ये अपर्णा और जयसिंह एक दूसरे से प्यार करते थे, तो जयसिंह अंत में अपने मतलब कुछ समझ नहीं पाता, कंफ्यूज हो जाता है और ख़ुद को ही चाकू मार लेता है और ख़ुद की बलि दे देता है, जिससे लास्ट में रघुपति वगैरह सबको अपनी गलती का एहसास होता है। रानी को भी मतलब उसे तो एक तरीके से दुख होता है कि जो उनकी प्रिय मूर्ति थी जिससे उन्हें संतान की प्राप्ति होती, उसे पुजारी गुस्से में आके बाहर फेंक देता है कि ये माता कुछ नहीं कर सकती। तो यही पूरी इसमें समरी एक तरीके से इसकी है। और एक हाँ, जो अपर्णा है शुरुआत यहाँ से होती है कि उसके बकरे को रानी लेके आती है बलि के लिए, उसका बकरा खो जाता है। ठीक है, थीम इसमें कई सारी थीम भी बताई गई है, जैसे कि द अबॉलिशन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस यानी पशु बलि का निषेध करना या खारिज करना, ह्यूमनिज्म ओवर रिचुअलिज्म यानी रीतियों के ऊपर मानवता की विजय, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आध्यात्मिक जागृति, रिबेलियन अगेंस्ट डोगमा यानी कट्टरता धार्मिक धारणा के प्रति विद्रोह, साथ ही कंपैशन की विजय मतलब करुणा की विजय होती है लास्ट में। अंधविश्वास और धर्म को दिखाया है टैगोर ने कि कैसे धर्म के नाम पर पशु बलि जो दी जाती है वो एक निर्दयी काम है। और ये जो नाटक है ये पशु बलि के खिलाफ एक नाटक ही नहीं है, ये प्रेम और मानवता के द्वारा कठोर विचारधाराओं को बदलने का एक चित्रण भी है। ठीक है, तो अब हम अपना प्ले शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है त्रिपुरा के काली माता के मंदिर से, जहाँ पर जो रानी है वो काली माँ से प्रार्थना कर रही है कि हे माँ, मैं अब तक निसंतान क्यों हूँ, आप मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान क्यों नहीं देती। तो जब वो ये सब बातें कर रही होती हैं तब वहाँ पर जो पुजारी है रघुपति वो वहाँ पर आ जाता है और वो कहता है कि आप चिंता मत करिए, मैं माता की आराधना करूँगा, पूजा करूँगा, उन्हें भेंट अर्पित करूँगा, तो आपको संतान अवश्य होगी। तो जो रानी है वो कहती है कि आप भेंट की चिंता मत कीजिए, मैं फल फूल इत्यादि और एवं जो पशु बलि का सामान है वो मैंने मंगा लिया है और आप जल्दी से पशु बलि दीजिए ताकि मेरा काम पूर्ण हो सके। ऐसा कह के वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर जो किंग गोविंद है वो अपर्णा, ये जो गरीब लड़की है, इसके साथ वहाँ पर आते हैं और जयसिंह जो प्रीस्ट का मतलब पुजारी का जो डिवोटेड भक्त है, अडॉप्टेड सन एक तरीके से, उससे पूछते हैं कि इसका अपर्णा का जो बकरा है वो खो गया है, क्या तुमने उसे कहीं देखा है। तो जयसिंह मना कर देता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। वो बोलते हैं कि तुम सच बताओ, क्या उसे पशु बलि देने के लिए यहाँ पर लाया गया है। तो वो बोलता है कि मुझे नहीं पता। फिर राजा उससे प्रश्न करता है कि ऐसे पशुओं की बलि देने से क्या माता जो है वो सच में प्रसन्न हो जाती हैं। वो कोई जवाब नहीं देता। कौन? जयसिंह। तो अपर्णा इतने में क्रोधित हो जाती है, मचल जाती है और वो कहती है कि आप लोग बहुत निर्दयी हैं, ये जो माँ है वो बहुत निर्दयी हैं, इन्होंने मुझसे मेरा जो एकमात्र साथी था, वो बकरा था, वो इन्होंने मुझसे छीन लिया, तो जी ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और ज़रूर ये काम किसी राक्षस का है। तो वो जयसिंह बोलता है कि ऐसे कठोर जो वचन है तुम यहाँ मंदिर में मत बोलो, ये वचन अच्छे नहीं हैं। साथ ही वो कहती है कि अब मैं इस चीज़ की शिकायत किससे करूँ, क्या मैं राजा आपसे इस चीज़ की शिकायत कर सकती हूँ। तो राजा बोलता है कि मेरे पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं है और अपर्णा वहाँ से चली जाती है और राजा वहीं मंदिर में रुक जाते हैं। कुछ समय के बाद रघुपति, जयसिंह और नक्षत्र राय, बाकी के नैन रॉय वगैरह वहाँ पर मंदिर में आते हैं। तो रघुपति एक फ़ैसला सुनाते हैं, आदेश निकालते हैं कि आज से यहाँ पर पशु बलि नहीं दी जाएगी। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये माता के वचन है, यानी माता ने मुझे खुद कहा है कि आज से पशु बलि हमारे यहाँ राज्य में ना दी जाए। मैंने साक्षात एक बच्ची के रूप में माता के ये वचन सुने। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने अपर्णा के अंदर स्वयं माता का रूप देखा जो उनसे मना कर रही थी कि पशु बलि देना अपराध है। तो रघुपति वगैरह को उनकी बातों पर भरोसा नहीं होता कि माता ने इनसे ऐसे कुछ कहा है।
तो वो नहीं मानता। और रघुपति से वे कहते हैं कि अब सुबह जब सब लोग पूजा वगैरह के लिए आएँ तो आप ये सबको बता दें कि आज से पशु बलि निषेध है। अब इतना सब कुछ सुनकर ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। रघुपति इसके खिलाफ है। नक्षत्र राय को भी ये बात पसंद नहीं आती, ना ही नयन रॉय वगैरह को, ठीक है। अब इतनी देर में रानी आती है और उसे पता चलता है कि जो उसने बलि देने के लिए बकरा मंगाया था वो भी उसी वक्त आता है, तो राजा उसे वापस भेज देता है। रानी को पता चलता है कि उसकी जो पशु बलि थी वो नहीं दी गई, तो वो राजा से कहती है कि जिसने भी मेरी पशु बलि देने से रोका है आप उसे कठोर दंड अवश्य दीजिएगा। तो राजा कहते हैं कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये आदेश मैंने ही दिया है, क्योंकि आज से पशु बलि नहीं दी जाएगी। ऐसा सुनकर रानी हंसती है और कहती है कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, मैं तो 300 बछड़े यानी काऊ काल्फ और 150 जो बफेलोज हैं उनकी बलि चढ़ा के ही रहूँगी और मुझे कोई नहीं रोक सकता। ऐसा कह के वो वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। अगले दिन रघुपति जब मंदिर में टहल रहा होता है, जयसिंह भी उसके पीछे पीछे चल रहा होता है, चिंतित टहल रहा होता है वो वहाँ, तब लोग नाचते गाते हुए मंदिर आते हैं। तो वो कहता है कि चलिए हम पशु बलि देने का कार्यक्रम शुरू करते हैं। अब वो मान नहीं रहा है राजा के आदेश के बाद भी। तभी वहाँ पर राजा पहुँच जाता है। वो कहता है कि आपने मेरी आज्ञा की अवहेलना की है, मैं आपको दंड अवश्य दूंगा और आपको मैं राज्य से निकाल दूंगा। तब जयसिंह कहता है कि आप हमारे ये जो मंदिर के कार्य हैं इसमें बाधा मत बनिए और इसे मत रोकिए, मैं आपसे निवेदन करता हूँ। जब फिर रघुपति कहता है कि इस राजा से निवेदन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, हमारी जो मर्ज़ी होगी हम वो करेंगे, हम यहाँ के पुजारी हैं। तब वहाँ पर सब होते हैं, लेकिन फिर रघुपति को एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि एक छूट दे करके, एक लास्ट चांस दे करके माफ़ कर दिया जाता है। उसके बाद भी रघुपति मानता नहीं है। वो नयन रॉय को कहता है, जो जनरल है, कि तुम अपने राजा को अपनी आर्मी के साथ मिलकर के मार दो। नयन रॉय मना कर देता है। वो कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि काली माँ मुझे इस चीज़ कृत्य के लिए कभी भी माफ़ नहीं करेगी या आदेश भी नहीं देगी। जिसके बाद ये जो गुणवती है उससे कहता है कि तुम अपने पति को समझाओ कि ये हमारे कार्य में बाधा ना डाले और पशु बलि पर रोक ना लगाए। तो गुणवती कहती है मैं अपने पति को अवश्य समझाऊंगी। वो महल जाके उनसे बात करती है, लेकिन वो मना कर देते हैं कि मैं पशु बलि के पूर्णतः खिलाफ हूँ, मैं इसे चालू नहीं करूँगा इस प्रक्रिया को। फिर जो रघुपति हैं वो नक्षत्र राय को भड़काते हैं, उनके भाई को, कि तुम जो है अपने भाई का खून कर दो, गोविंद को मार दो, क्योंकि जो काली माता है वो मेरे सपने में आई थी और उन्होंने कहा था कि मुझे एक राजकीय व्यक्ति का खून चाहिए। नक्षत्र पहले तो मना करता है कि वो मेरे भाई हैं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन लास्ट में वो मान जाता है कुछ भी ना कुछ, वो लालच दे देता है कि वो तो मैं अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाएगा, वो तो उस ध्रुव को बनाएगा। तो इस पूरी बात को सुन करके नक्षत्र राय मान जाता है और साथ ही वो क्वीन गुणवती जो है वो भी कहती है, वो ध्रुव से नफरत करती है क्योंकि वो अडॉप्टेड सन है, राजा उससे बहुत प्रेम करता है। वो कहती है कि एक तरीके से मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा कि मेरी पशु बलि दी नहीं गई थी उस टाइम पे, और ये भी मेरे रास्ते का कांटा जो है ध्रुव, ये भी मर जाएगा। ऐसा सब होता है। तो ये तीनों साजिश करते हैं उसको, किंग को मारने की। अब ये सब जो है ये जयसिंह सुन लेता है। तो वो पुजारी से बोलता है कि क्या आपको सच में माता ने सपने में आकर ऐसा कहा था कि उन्हें राजा की बलि चाहिए, मतलब राजसीय परिवार की बलि चाहिए किसी एक व्यक्ति की? तो वो बोलता है हाँ। तो जयसिंह को भरोसा नहीं होता और वो यहाँ से गोविंद जो राजा है उसके साथ मिल जाता है कि पशु बलि के खिलाफ हो जाता है वो। अब यहाँ पर जो रानी थी ना, वो अपने पति की हत्या नहीं करना चाहती थी, वो सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए उन लोगों के साथ मिल गई कि मतलब राजा एक तरीके से मेरे इस पूरे प्रोसेस में मुझे संतान प्राप्त होगी, इसमें बाधक बन रहा है, तो ये रास्ते से हटाना ज़रूरी है। अब जो जयसिंह था वो ये नहीं चाहता था कि भाई के हाथों से भाई की बलि चढ़े, इस वजह से वो रघुपति से कहता है कि मैं आपको गोविंद का खून ला कर दूंगा, मैं उसकी हत्या करूंगा, आप जो नक्षत्र राय हैं उन्हें रोक दीजिए। तब वो कहते हैं हाँ मैं उन्हें रोक दूंगा, लेकिन तुम ज़रूर ऐसा करना। तब वो बोलता है ठीक है। अगले दिन राजा मंदिर में आता है, ठीक है, और चंद्रपाल भी आता है। तो वो बोलता है कि आपके विरुद्ध आपके मृत्यु का षड्यंत्र रचा जा रहा है। मतलब गोविंद को पूरी बात पता चल जाती है कि उनका भाई मारने वाला है उन्हें। तो वो माता से प्रार्थना करते हैं कि आप एक भाई के हाथों भाई की हत्या ना होने दीजिए। तभी जयसिंह वहाँ पर आ जाता है और उनसे कहता है माता से कि क्या आपको एक राजसीय परिवार के व्यक्ति का खून चाहिए? तब पीछे से आवाज़ आती है हाँ चाहिए। तब राजा गोविंद बोलता है कि ये आवाज़ तो रघुपति की है, माता की नहीं। तो जयसिंह चाकू लेके आता है उसे मारने के लिए, वो वहीं फेंक देता है और कहता है आप यहाँ से जाइए महाराज। तो रघुपति उससे बोलता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है और तुम मुझे रात होने से पहले ही उसका खून ला कर दो, मुझे कुछ नहीं पता।
तब वो बोलता है कि ठीक है, मैं आपको खून अवश्य ला के दूंगा उनका। आगे मंदिर में अपर्णा आ जाती है और वो जयसिंह को समझाती है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं कि तुम ऐसा मत करो, माता किसी की बलि नहीं चाहती, वो सबसे प्रेम करती है। तब ऐसी सब बात सुन के रघुपति उसे वहाँ से भगा देता है कि तुम माइंड वॉश कर रही हो जयसिंह का, तुम यहाँ से जाओ। ठीक है, अब जयसिंह वहाँ से चला जाता है, किसको मारने के लिए? रघुपति को मारने के लिए। अब रघुपति जो है वो दो लोगों के बीच में फंस गया है। राजा के प्रति जो उसका समर्पण, एक तरीके से सम्मान है उसके लिए, तो वो उसे मार नहीं सकता। और रघुपति जो एक तरीके से उसके पिता समान है, पालन पोषण जिन्होंने किया है, गुरु हैं, उनको मना नहीं कर सकता। मतलब वो बहुत कंफ्यूज हो गया है, एक तरीके से इमोशनल टॉर्चर कर दिया है रघुपति ने उसे बहुत। तो इन सब चीज़ों से परेशान आकर वो मंदिर में माता के सामने कहता है कि जब माता को किसी इंसान की बलि चाहिए ही, तो मैं क्यों किसी दूसरे का खून करूं, जब मैं अपना स्वयं अपनी बलि दे सकता हूँ। ऐसा कह कर के वो चाकू खुद में मार लेता है और वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। अब ऐसा सब देख कर के रघुपति जो है वो बहुत उदास, दुखी होता है। उसे अपनी गलती का पछतावा होता है। वो मतलब वहाँ पर रोता है, देवी माँ से प्रार्थना करता है कि इसे ठीक कर दो, लेकिन वो ठीक नहीं होता, जिससे उसको गुस्सा आ जाता है रघुपति को। वो उस मूर्ति को उठाकर मंदिर से बाहर फेंक देता है, मूर्ति खंडित हो जाती है। तो वह अपने अंधविश्वास की दुनिया को मतलब एक तरीके से वो उससे बाहर आ गया है। अब वो समझ गया है कि माता को जो है बलि नहीं चाहिए। तो फिर वहाँ पर वो अपर्णा से प्रार्थना करता है कि तुम कुछ करो, ऐसे जीवित करो, तो अब तो कुछ होना नहीं है। फिर वहाँ पे राजा आता है, वो बोलता है कि क्या हुआ। तब उसे खून दिखता है, वहाँ पर सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो वो बोलता है कि जो जयसिंह है उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है, चाहे इसने आत्महत्या ही क्यों ना की हो, इसको ज़रूर स्वर्ग प्राप्त होगा, और ये एक वीर के रूप में मरा है। अब इतने में वहाँ पे रानी आती है, उसको मतलब बहुत ज़्यादा निराशा और एक तरीके से आघात पहुँचता है कि पत्थर की मूर्ति टूट गई। तो वह अपने अंधविश्वास की दुनिया को बिखेरता हुआ देखती है। संतान प्राप्ति के लिए काली को जो रक्त चढ़ाने पर इसमें जोर देने के बाद उसकी उम्मीदें चकनाचूर हो जाती हैं, क्योंकि पत्थर की जो क्रूर एक मूर्ति है वो चकनाचूर हो गई है। और फिर इन सब चीज़ों के बाद जो रघुपति है वो अपर्णा को लेकर के यहाँ से चला जाता है दूर, मतलब त्रिपुरा छोड़कर चला जाता है। तब जो राजा है गोविंद, वो बोलता है कि अब जो माता है उनका सही स्थान स्त्री के हृदय में हुआ है, मतलब अब वो स्त्री के शरीर में वापस आ गई है। यानी फिर वो रघुपति भी समझ जाता है कि मूर्ति के अंदर माता का निवास नहीं, ये अपर्णा जैसी जो स्वच्छ साफ दिल वाले बच्चे, मतलब महिलाएं होती हैं, उनके दिल में माता का वास होता है। तो यही पूरी है प्ले। इसमें बलि एक जो क्रूर प्रथा है उसको रोकने के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने जोर दिया है कि ये जो प्रथा है इसको हमें नहीं मानना चाहिए। इस नाटक का संदेश है कि ईश्वर पत्थरों की मूर्तियों में नहीं, बल्कि मानवता और प्रेमपूर्ण हृदय में वास करते हैं। ठीक है, जयसिंह का जो बलिदान है वो एक प्रतीकात्मक है कि रघुपति के कट्टरपन को समाप्त करता है और उसे वास्तविकता का बोध कराता है, साथ ही गुणवती को भी। तो बस यही थी पूरी प्ले में, यही था सब कुछ। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ भी पूछना हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय।